जहाँ से हमारा चैप्टर खत्म होता है वहीं से हमारी वीडियो चालू होती है। जो ये निन रहती है वो हमारे मेन कैरेक्टर को चैलेंज कर देती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर ठीक है, तेरे को ये स्वॉर्ड चाहिए तो तेरे को हराना पड़ेगा। जब तू मेरे को हरा देगा तभी जाकर तू ये स्वॉर्ड लेकर जा सकता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो हंसते हुए बोलता है कि ओ मैडम, देखा जाए तो ये ऑफर भी अच्छा है। मैं जीतूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, एक काम करना, आप मेरी नौकरानी बन जाना। मैं जहाँ बोलूँ आप वहीं पर जाना। मैं साउथ को बोलूँ तो साउथ को जाना पड़ेगा, नॉर्थ को बोलूँ तो नॉर्थ साइड आपको जाना पड़ेगा। आप कुछ भी नहीं कर सकती, बस आप मेरी एक नौकरानी बन जाओगी। तभी जो ये निन रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से करके बोलते हैं कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं तेरी कभी भी नौकरानी नहीं बनूंगी क्योंकि तू मेरे को कभी भी हरा नहीं सकता। ये ले साले, ये मेरा पावरफुल अटैक है, तू तो इससे बिल्कुल भी नहीं बच पाएगा। ओ मैडम, तुम्हें क्या लगा तुम्हारा अटैक ये नल्ला से मेरे को चोट पहुंचा देगा? ऐसा कभी भी नहीं। तभी जो ये निन रहती है वो अपना स्पिरिचुअल बीस्ट बना लेती है जो कि एक मच्छी वाला रहता है। तभी जो ऑडियंस रहती है वो बोलती है कि यार ये छोटी चुड़ैल तो एकदम फाइट में अब लगता है ये फाइट को एकदम खत्म ही कर देगी क्योंकि इसने अपनी स्पिरिचुअल बीस्ट एक्टिवेट कर लिया है। जो कि मैंने सुना इसका जो स्पिरिचुअल बीस्ट है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके अटैक इतने ज़्यादा खतरनाक है कोई भी बंदा टिक नहीं पाएगा। तो मेरे को लगता है, मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस भी हो रहा है, जो मेन कैरेक्टर लगता है वो बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा और ये फाइट इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर जो ये निन रहती है वो अपना स्पिरिचुअल बीस्ट का पावर लगाकर उससे एक अटैक करती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर के साले अब इस अटैक से तो तू पक्का मरेगा, बिल्कुल भी नहीं बचेगा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो एक स्माइल देता है और बोलता है कि ये अटैक मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना बोल के जो है अपना स्पिरिचुअल बीस्ट एक्टिवेट कर लेता है, वो अपने अटैक करता है जिससे जो स्पिरिचुअल बीस्ट रहते मच्छी वाला उसका तो बैंड बच जाता है। तभी जो ये निन रहती है वो बोलती है कि अबे साले तेरे पास तो ढेर सारे सीक्रेट अटैक हैं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने टेंटिकल से पकड़ लेता है ये निन को। ये निन भी बोलती है कि अबे ये कैसे हो गया। ठरकी ऑडियंस रहती है वो बोलती है कि अरे ये निन को तो ऐसा पकड़ ले, मगर देखने में तो हमें भी मजा आ रहा है। तभी देख सकते हो ये निन को देखो, हमारा मेन कैरेक्टर ऐसा पकड़ के रखा है टेंटिकल से, जो कि ये निन को भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है। तभी जो ये टोंग रहता है वो बोलता है कि ओ साले मेन कैरेक्टर के बच्चे, मेरी बहन को छोड़ दे साले कुत्ते कमीने, नहीं तो मैं भी तेरी बहन के साथ ऐसा ही करूंगा। अभी हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा है कि अबे साले यांग टोंग, तू ही है ना जिसने मेरे को चैलेंज दिया था, तू अपनी हार मान ले तो मैं तेरी बहन को जाने दूंगा, मगर नहीं, तूने हार नहीं माना तो तेरी बहन को तो। जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है अपने टेंटिकल की और भी पावर बढ़ा देता और भी उसे टाइट से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसे और भी दर्द होने लगती है, वो भी चिल्लाने लगती है। ढेर सारे डिसाइपल यानी ढेर सारे जो ऑडियंस रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे मेन कैरेक्टर तुमने गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने जो दिखा रहे हो ना मेरे तो पैसे वसूल हो गए हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है अरे ये नीन हमेशा गुस्से में रहती है, मैं कभी भी मैंने सोचा नहीं था मैं ऐसा भी इसको देखूं इतने सेक्सी अंदाज में। तभी जो यांग टोंग रहता है वो बोलता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ, मैं हार चुका हूँ तुमसे मेन कैरेक्टर, मैंने मान लिया कि मैं तुमसे हार गया हूँ। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यही तो मेरे को चाहिए ना। इतना बोल के जो मेन कैरेक्टर रहता है वो यान को फेंक देता है। ढेर सारे डिसाइपल यानी ढेर सारे जो ऑडियंस रहते हैं वो बोलते हैं कि अरे मेन कैरेक्टर आज से तुम हमारे रोल मॉडल, आज से हम तुम्हें अपना सीनियर बुलाएंगे। तभी जो ढेर सारी लड़कियां रहती है वो बोलती कि अरे मेन कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा डरावना है। तभी दूसरी लड़की बोलती है अरे मेन कैरेक्टर तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैं तो चाहती हूँ उसके बच्चों के माँ बनने चाहती हूँ, मैं तो अपनी दे भी दूंगी उसे। जो हमारा मेन कैरेक्टर है तो वो ये निन के पास जाता और बोलता है कि ठीक है तुम मेरे को फायर क्रिस्टल देना चाहोगी या अपना स्वॉर्ड देना चाहोगी। तभी जो ये निन रहती है वो बोलते है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो यहीं पर मार दो, मगर मैं तुम्हारी कभी भी गुलाम या तुम्हारी नौकरानी कभी भी नहीं बनूंगी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलते है कि तुम मेरी बिल्कुल भी टारगेट नहीं थी, तुम्हारा भाई टारगेट था, क्योंकि वो ढेर सारे बंदों को बहुत ज़्यादा परेशान करता था। तभी जो ये निन रहती है वो बोलती कि मेन कैरेक्टर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। अभी हमारा मेन कैरेक्टर अपना जैकेट निकाल कर दे देता और बोलता है कि इसे पहन लो, ढेर सारे लोग तुम्हें देख रहे हैं, अकेली नहीं हो जो कि तुम मेरे से इतना ज़्यादा नफरत करती हो, यहाँ पर ढेर सारे लोग हैं जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा नफरत करती हैं। ठीक है मैं तुम्हारा स्वॉर्ड लौटा देता हूँ, ये लो अपना स्वॉर्ड अपने पास रखो। वैसे भी मैंने तुम्हारे भाई और बहन का रिलेशनशिप मैंने देख लिया, मैं जान चुका हूँ, और वैसे भी मैं एक सच्चा मर्द हूँ, मैं बिल्कुल भी किसी भी औरत को मैं बिल्कुल भी धमकाता नहीं हूँ। तो ये नींद रहती वो मन में सोचते हुए बोलती कि जैसे कि मैं हार चुकी हूँ, मगर फिर भी जो मेन कैरेक्टर उसने मेरा स्वॉर्ड लौटा दिया, यानी जो मेरे परिवार का स्वॉर्ड उसने लौटा दिया है, तो मेरे को भी अपनी बातों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो फिर जो ये नींद रहती वो बोलती कि ठीक है आज से मैं तुम्हारी स्लेव बनने के लिए मैं तैयार हूँ, मैं जैसे कि मैं ये फाइट हार चुकी तो मैं तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। तभी जो ढेर सारे जो बंदे रहते वो कंफ्यूज हो जाते और एकदम शॉक हो जाते, वो बोलते हैं कि अरे मेन कैरेक्टर को तो हमने सोचा था कि एकदम अच्छा आदमी होगा, मगर ये तो बड़ा हरामी आदमी निकला, ये तो डेट भी करेगा उस ये नींद को भी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारी जैसी नौकरानी मेरे को बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तभी ये नींद रहती है वो बोलती है कि क्या तुम बोलना चाहते हो कि मैं अगली दिखती हूँ, मैं बिल्कुल भी सुंदर नहीं देखती हूँ क्या? तुम्हारी मेरी जैसी सेक्सी कमर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही
लिए मैं बहुत ज़्यादा काम में आ सकती हूँ तुम्हारे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है तुम मेरे को स्पिरिट स्टोन दे दो, बस इतना ही काफ़ी है और तुम्हें नौकरानी बनने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी जो उसका भाई रहता है वो बोलता है कि अरे दीदी यार छोड़ दो ना, स्पिरिट स्टोन दे देते और बदले में तुम्हें नौकरानी भी नहीं बनना पड़ेगा। तभी जो हमारी ये नींद रहती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए बोलती है कि अबे चुप रह साले, तेरी वजह से ही उसने मेरे को बुद्धू बना दिया। तभी जो ये नींद रहती है हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाती है और बड़ा प्यारा सा चेहरा बनाती है और बोलती है कि मेन कैरेक्टर 20,000 स्पिरिट स्टोन बहुत ज़्यादा होते, थोड़ा सा कम कर दो ना। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि मैं एक लिटिल छोटी चुड़ैल को मैं क्यों ही अपनी नौकरानी बनाऊं। तभी ये बात सुन कर जो ये नींद रहती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है और वो बोलती है कि अबे साले तेरे को कभी भी लड़की कभी भी नहीं मिलेगी, तेरे को पता ही नहीं है कि लड़की के साथ कैसा तेरे को बात करना चाहिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है उसके बड़े बड़े अरमान देखने लगते हैं और बोलता है कि मेरे को बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो कि जिसकी इतनी छोटे छोटे अरमान हों। तभी जो ये नींद रहती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि अबे ठरकी इंसान तो बोलना चाहता है कि मेरे अरमान छोटे छोटे, मेरे अरमान बहुत बड़े बड़े हैं और साले तेरी नज़र कहाँ थी, मेरे अरमानों में मैं आज तुझे मार डालूंगी। तभी जो ये नींद का जो भाई रहता है वो बोलता है कि बहना बहुत ज़्यादा गुस्सा मत करो, यहाँ से चलो। वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है कि मेन कैरेक्टर तुम्हारे माई की साकिना का, साला तेरे हिम्मत कैसे भी हमारे सेट के डिसाइपल का इतना ज़्यादा बेइज्जती करने की, साले तेरी हिम्मत कैसे भी कोई भी बाहरी बंदा हमारे तियानवे सेट के डिसाइपल को बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचा सकता। तो मैं अपना बदला यानी मैं ये नींद और ये टोंग का बदला लूंगा और उनकी तरफ से मैं तेरे को सबक सिखाऊंगा। अभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोचते हुए बोलता है कि जो ये कुआन है ये भी एक, ये जो मोटा ये उसका एक फॉलोवर है, मगर अब ये कुआन की जगह में तो मैं आ चुका हूँ, तो मैं इसका अच्छे से यूज कर सकता हूँ और ये एक मार्शल किंग लेवल का तो ज़रूर ही होगा क्योंकि ये मार्शल किंग लेवल में ही होगा और ये हेवली जो रैंक है उसमें ये 10 नंबर में आता है, तो ये मेरे बैकअप के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखिए मोटे के सामने एक टांग आ जाती, मोटा भी कंफ्यूज है, अबे ये टांग किसकी है। तभी देखती है हमारी और कोई नहीं पपेट की रहती, पपेट हमारी टांग से एक हमला करती है और बोलती है कि अबे साले मोटे तो बिल्कुल भी मेरे यंग मास्टर को बिल्कुल भी तो चोट नहीं पहुंचा सकते मेरे रहते हुए। मोटा रहता है वो बोलता है कि अभी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीछे से हमला करने की, मगर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम तो हारोगे मेरे हाथों से ही। तभी वो भी देखता सामने उसका भी ठरकपन निकल जाता है। जो ठरकी ऑडियंस रहती है उनका ठरकपन निकल जाता है और बोलते हैं कि ये लगता है ये तो आसमान से उतरी हुई एक परी है। तभी एक दूसरा बंदा बोलता है कि 1 मिनट, इसने बोला यंग मास्टर यानी मेन कैरेक्टर की एक नौकरानी है। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि जो किंग यू है इसने एक ही अटैक में हरा दिया, तो ये मार्शल किंग से तो ऊपर ही होगी, मार्शल एम्पायर लेवल की तो होगी ही होगी ये लड़की। तभी जो हमारी पपेट रहती है वहाँ से चली जाती है। तभी मोटा बोलता है कि 1 मिनट लड़की कम से कम अपना नाम तो बताती जाओ। तभी जो हमारी पपेट रहती है वो बताती है मेरा नाम है जी हुआंग कियान। देखो जाए तो पपेट को तो मानना पड़ेगा, जहाँ पर हमारी पपेट जाती वहीं पर ढेर सारे बंदों को दीवाना बना लेती है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो वीडियो मैंने तो लाइक करना, चैनल मैंने सब्सक्राइब करना। तो मिलते किसी अगली वीडियो को, तब तक के लिए बाय बाय।